अब देखिए बच्चों, अब हम लोग घन और घनाभ, देखिए घन और जो घनाभ होता है ये त्रिविमीय आकृति होता है, जिसको हम लोग 3 डायमेंशनल कहते हैं। इसमें क्या होता है, अगर आप इस फिगर को आप देखिएगा तो आपको एक बार में कोई 3 ही को आपको मतलब इसका शेप दिखेगा आपसे। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जो 3 डायमेंशनल जो फिगर होते हैं, इस फिगर में अगर आप एक बार देखते हैं तो एक बार में आपको कोई 3 ही सतह दिखेंगे, एक बार में कोई 3 ही सतह दिखेंगे, इसीलिए इसको हम लोग 3 डायमेंशनल बोलते हैं। देखिए घन है और घन की सभी किनारे आपस में बराबर होते हैं। जितने भी आपको किनारा देख रहे हैं घन में, सभी किनारे आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। इसीलिए घन को किनारा को हम लोग ए से सूचित करते हैं। और इसमें कुल जो घन में जो किनारा होते हैं वो टोटल आपको 12 को मिलेंगे। जैसे देखिए 1 2 3 4 गो नीचे, 4 गो ऊपर मिलेंगे, 8 गो और 4 गो साइड से मिलेंगे, यानी 12 गो। टोटल 12 किनारे होते हैं। घन हो चाहे घनाभ हो, दोनों में आपको टोटल 12 किनारे मिलेंगे, यानी हम कह सकते हैं। उसके बाद अगर इसकी सतह की बात करिए, यानी इसके सरफेस की बात करिए, इसके फलक की बात करिए, तो इसमें जितने भी फलक होते हैं, एक 6 फलक होते हैं, इसमें भी 6 फलक होते हैं। घन में भी 6 फलक और घनाभ में भी 6 फलक। होता क्या है कि घन में जितने भी फलक होते हैं सभी फलक वर्ग के आकार का होता है, वर्ग के शेप का होता है। इसीलिए घन के सभी फलक आपको घन का सभी फलक का जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर होता है। इसलिए इसका घन का टोटल 6 गो फलक होते हैं और घनाभ में भी 6 फलक होते हैं। लेकिन घनाभ का जो फलक होते हैं वो आयत के आकार का होता है। कैसा होता है? आयत के आकार का होता है। इसमें भी 6 फलक होता है, एक आगे, एक पीछे, एक इधर, मतलब एक दाएं और एक बाएं, देख लीजिएगा, एक ऊपर और एक नीचे होता है। हम अगर बात करते हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, तो सबसे बड़ी बात ये होती है यहाँ पे कि और घन और घनाभ में किनारा की संख्या, घन या घनाभ में किनारा की संख्या बोलेगा तो 12 गो, घन या घनाभ में कॉर्नर की संख्या बोलेगा तो 8 गो, घन या घनाभ में आपको अगर सतह की संख्या बोलेगा तो 6 गो होते हैं। याद हो गई? घन या घनाभ बोले, किनारा मतलब उसके भुजा तो 12 गो, याद रखना 12 गो भुजे होते हैं। घन या घनाभ में अगर किनारा की संख्या बोलेगा तो आपको 8 गो होते हैं, सॉरी किनारा की संख्या बोले तो 12 गो होते हैं। और अगर आपको सतह की संख्या बोले तो 6 गो होते हैं। अगर कॉर्नर, जिसको हम लोग कोना बोलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कॉर्नर का संख्या आपको 8 गो होते हैं। तो इसको तो लिखना जरूरी नहीं है, आप समझ गए हो। मेन जो इसके होते हैं, अगर हम लोग घन की बात करेंगे तो 3 डायमेंशनल होता है, यानी ऐसे फिगर होते हैं जिसमें हम लोग कुछ ये ठोस भी हो सकता है, नहीं तो खोखला भी हो सकते हैं। अगर ये खोखला है तो हम इसमें कोई ना कोई वस्तु, कोई ना कोई सामान, जैसे घी, तेल, पानी, डालडा, चीनी आदि इत्यादि इसमें हम डाल सकते हैं, रख सकते हैं। यानी जब इसमें हम कोई वस्तु रख सकते हैं, यानी तो इसका वॉल्यूम यानी इसका आयतन निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर हम देखते हैं तो घन का आयतन क्या होता है, पहले ये देख लेते हैं घन का आयतन। तो घन का आयतन होता है भुजा क्यू। कौन होता है? भुजा का क्यू होता है, यानी किनारा का अगर क्यू करेंगे तो आपका घन का आयतन निकल जाएगा। क्यों होता है समझिए मेरी बात, क्योंकि घन की लंबाई भी ए होती है, घन की ऊंचाई भी ए होता है और घन का भुज की चौड़ाई भी क्या होता है? ए होता है। यानी ए गुना ए गुना ए गुना ए, यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, और तीनों ए है, इसीलिए ए अगर लिखते हैं, ए गुना ए लिखते हैं तो ए के पावर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इसीलिए घन की भुजा होता है, घन का आयतन होता है 1 क्यू। घन का आयतन कितना होता है? 1 क्यू। उसके बाद घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका देखेंगे, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा। तो हम लोग ध्यान दीजिएगा, इसका पृष्ठीय अगर हम लोग क्षेत्रफल की बात करेंगे तो पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। 6 गुना भुजा स्क्वायर। क्यों होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर? क्योंकि इसमें आपका 6 गो सतह होते हैं। कितने सतह होते हैं? 6 सतह। तो 6 सतह होते हैं और सभी सतह जो होते हैं वो वर्गाकार होते हैं। तो वर्ग का बताइए, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। इसीलिए 6 गो होते हैं तो 6 गुना भुजा स्क्वायर, है नहीं जी। उसके बाद घन का विकर्ण, अगर हम लोग घन का विकर्ण की बात करेंगे
घन का विकर्ण, अगर घन की विकर्ण का हम लोग बात करेंगे तो घन का विकर्ण बराबर होता है √3 गुना भुजा। क्या होता है? √3 गुना भुजा। अब क्यों √3 ले रहे हैं? इसलिए ले रहे हैं कि घन जो होते हैं वो 3 डायमेंशनल होते हैं, माने त्रिविमीय आकृति होता है। तो त्रिविमीय जो आकृति होता है इसीलिए √3 गुना भुजा लिया जाता है। ये आपका घन का विकर्ण का फॉर्मूला हो गया। तो एक बार ध्यान से देख लेना है, घन का आयतन भुजा क्यू, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर और घन का विकर्ण होता है √3 गुना भुजा होता है। इतने समझ गए हैं बच्चों? अब उसके बाद हम लोग घनाभ में आते हैं। हम आपको बताए थे कि घनाभ में किनारा की संख्या भी 12 होते हैं, कॉर्नर की संख्या 8 होते हैं। एकदम याद रखना, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है क्वेश्चन कि घन की किनारा की संख्या बताइए, घन की मतलब कॉर्नर की संख्या यानी कोना कितने होते हैं मतलब, या घन में पृष्ठ की संख्या माने सतह की संख्या या फलक की संख्या पूछेगा तो आपको 6 हो जाएंगे। उसी प्रकार से यहाँ आप देखिएगा घनाभ की बात करेंगे तो घनाभ में सबसे पहले घनाभ का आयतन को देखेंगे। क्यों आयतन देखेंगे? क्योंकि एक डब्बा के आकार का होती है, इसमें हम लोग कोई वस्तु को रख सकते हैं, या ये ठोस होता है, इसकी मतलब आयतन का मतलब उसके वॉल्यूम होता है, कितना इसमें सामान अटेगा, या घनाभ ठोस है तो कितना इसका वजन है, मीटर रहेगा तो मीटर क्यूब में, सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर क्यूब में हमेशा आयतन निकाला जाता है। तो हम लोग घनाभ की अगर बात करेंगे, घनाभ की बात करेंगे तो घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। एक घन का आपको आयतन हो जाएगा। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का अगर हम लोग क्षेत्रफल की बात करेंगे तो जानते हो बहुत इजी है, खाली बस समझना होगा, आराम से निकल जाएगा। तो देखिए कैसे निकलेगा। ये आपका देखिए तो आगे का जो देखते हैं भाग, ये आपका बताइए आयत के आकार का लग रहा है, ऐसा ही पीछे आयत बनेगा। इधर देखिए, इधर भी बताइए आयत के आकार के लग रहा है, ऐसा ही एक इधर भी बनेगा। और एक ऊपर में देख रहे हो कि आयत के जैसा लग रहा है, तो ऐसा ही शेप नीचे बनेगा, यानी इसका इस टाइप से बनेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, आप ऊपर से चलते हैं, देखिएगा एक आयत है, तो आयत की लंबाई क्या है? चौड़ाई है। तो इसका मतलब बताइए लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। और ऐसा ऐसा क्या गो है? ऐसा ऐसा 2 गो है, यानी इसमें 2 से क्या कर देना? गुना कर देना है, तो 2LV हो जाएगा। इसके बाद प्लस फिर देख लेना है, उसके बाद प्लस देख ले, साइड बढ़ा के देखिए, ये भी आपका आयत बन रहा है। तो यहाँ पे लंबाई का जो काम है ऊंचाई कर रहा है, कौन कर रहा है? ऊंचाई कर रहा है। और इधर क्या है आपका? चौड़ाई है। तो ऐसा ऐसा क्या गो बनेगा? 2 गो बनेगा, यानी 2 यहाँ पे आप B गुना H कह सकते हैं, B गुना H प्लस में। उसके बाद देखिए आगे में बना, ये आगे में जरा ध्यान से देखिए, अगला जो भाग आप देख रहे हैं तो बताइए इसका लंबाई तो लंबाई है, लेकिन चौड़ाई की जगह ऊंचाई काम कर रहा है, तो हम लोग लंबाई गुना ऊंचाई कर लेंगे। लंबाई गुना क्या कर रहे हैं? ऊंचाई। ऐसा भी पीछे बन रहा है, इसीलिए इसको मैं 2 से गुना करते हैं, लंबाई गुना ऊंचाई। अब आप इसको ध्यान से देखिएगा, अगर इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, तो 2 जब सभी में शामिल है तो 2 क्या करिए? कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बच जाएगा LB प्लस BH प्लस में LH बच जाएगा। ये आपका हो गया घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। 2 × LB प्लस BH प्लस HL या बोलिए या LH बोलिए, है ना? घनाभ का क्षेत्रफल निकल के आ गया। कितना आसान है ना? तो देखिए बच्चों, हम लोग क्षेत्रफल तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इजी है, समझ गए। अब हम लोग घनाभ का विकर्ण देखेंगे, थोड़ा उधर नहीं लिखे, इधर समझ जाइएगा, है ना? देखिएगा घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण, तो घनाभ का विकर्ण होता है रूट के अंदर लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर और प्लस ऊंचाई के स्क्वायर, ये होता है आपका घनाभ का विकर्ण। अगर लंबाई दे दे, चौड़ाई दे दे और ऊंचाई दे दे तो इजी से आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। तो ये तो था आपका कहने का मतलब कि घन और घनाभ से रिलेटेड। घन का 3 गो फॉर्मूला होता है और घनाभ का 3 गो फॉर्मूला होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस समझना होता है कि घन किसको बोलते हैं, घनाभ किसको बोलते हैं, है ना? आराम से। कभी कभी होता क्या है ना कि घन में आपको 1-2 घन जोड़ने के लिए दे देता है, तो उसमें क्या होगा, सिर्फ उसकी लंबाई में वृद्धि होती है, ठीक है,
ना चौड़ाई में वृद्धि नहीं होती, ना ऊंचाई में वृद्धि होती, सिर्फ लंबाई में। अगर 2 सेंटीमीटर का घन है, आपको ऐसे ऐसा ही 3 घन जोड़ना है तो आपको लंबाई उसके 6 सेंटीमीटर हो जाएंगे, बाकी ऊंचाई 2 ही रहेगा और चौड़ाई आपका चौड़ाई भी 2 रहेगा। समझ गए ना, इतना होता है। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि घन जो होते हैं ना, इसके सभी सतह आपस में बराबर होते हैं, ठीक है, इसके सभी किनारा भी आपस में बराबर होते हैं, इसीलिए घन को हम लोग क्यू बोलते हैं। और घन का आयतन होता है भुजा क्यू। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, क्योंकि इसके 6 सतह होते हैं, 6वें सतह का 6वां सतह वर्ग होते हैं, तो एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, इससे 6 को क्या हो जाएगा 6 गुना भुजा स्क्वायर। घन का विकर्ण होता है √3 गुना भुजा होता है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। घनाभ में भी, इसमें भी सतह 6 गो होते हैं, किनारा 12 गो होते हैं, कॉर्नर 8 गो होते हैं। जो घन में होता है जो घनाभ में होता है, लेकिन बस यही होता है इसकी जो सतह होते हैं वो आयताकार होते हैं, वर्गाकार नहीं होते हैं। तो जब आयताकार इसके सतह होते हैं तो आपका घनाभ का अगर हम लोग आयतन निकालेंगे तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई हो जाएगा। और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 2 × LB + BH + HL हो जाएगा। और घनाभ का विकर्ण निकालेंगे तो √L² + B² + H² हो जाएगा। हम सारे फार्मूला आपको कंप्लीट करवा देंगे, आप एक एक फार्मूला करके बारी बारी से देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसा फार्मूला कहीं भी नहीं मिलेगा जितना हम बेहतर से इसको समझा दे रहे हैं। आपको क्षेत्रमिति से जैसा भी क्वेश्चन आएगा एकदम आराम से बना लीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। 1-2 बार इसको आप बनाते समय ध्यान दीजिएगा, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, तो इसके बाद हम लोग घन और घनाभ के बाद शंकु, गोला, बेलन में हम लोग चलते हैं, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट होगा।